गांव रामपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। पर उस गांव की एक चीज थी जो सबके दिल में डर और जिज्ञासा दोनों भर देती थी। गांव के किनारे खड़ी वह पुरानी हवेली, जिसे लोग शिवकुंज कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात के समय खिड़कियों में दिए जलते दिखते और कभी-कभी धीमे संगीत की आवाजें सुनाई देती। बच्चों को वहां जाने की मनाही थी और बड़े भी उस रास्ते से गुजरते हुए सिर झुका लेते। रवि, गांव का एक शिक्षित युवक, शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि लोगों के डर और अफवाहें ही इस हवेली को रहस्यमयी बनाती हैं। लेकिन जब उसने एक रात सचमुच हवेली की खिड़की में रोशनी झिलमिलाते देखी, तो उसका मन डगमगाने लगा। उसने तय किया, वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन शाम होते ही रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बूढ़े हरिनारायण मिले, जिन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, उस हवेली में जाना मत। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। रवि मुस्कुरा दिया, बाबा, मैं डरता नहीं। मैं सच्चाई जानने जा रहा हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया, कभी कभी सच्चाई बहुत महंगी पड़ती है, बेटा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते सूरज डूब चुका था। दरवाजा आधा खुला था और हवा में धूल की गंध तैर रही थी। रवि ने धीरे से दरवाजा धकेला। चर्रर की आवाज गूंजी और अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और बिखरे फर्नीचर इस बात का सबूत थे कि सालों से कोई यहां नहीं आया। लेकिन जो बात अजीब थी, मुख्य कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल रवि जैसा। रवि की सांसें रुक गईं। वह पास गया और तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, राय बहादुर शिव कुमार, 1923। यह कैसे हो सकता है? रवि बड़बड़ाया। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। फिर एक धीमी, भारी आवाज कमरे में गूंजी, तुम लौट आए। 100 साल बाद। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। तभी दीवार की तस्वीर अपने आप हिलने लगी और पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। डर के बावजूद उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ा दिया। वह अंदर चला गया। अंदर एक लंबी सुरंग जैसी जगह थी, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और कुछ अजीब निशान बने थे। बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक पुरानी डायरी और चाबी पड़ी थी। रवि ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखा साफ था, मैं शिव कुमार राय, इस हवेली का मालिक। मेरे परिवार पर एक श्राप लगा है। मेरे परदादा ने एक साधु से छल किया था, जिसके बदले उसने कहा, तेरे वंश में हर 100 साल बाद वही आत्मा लौटेगी जो तेरा नाम मिटाने आएगी। अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जब वह आत्मा लौटेगी। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है, तो समझ ले कि वह वही है, श्राप का उत्तराधिकारी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसे लगा मानो कमरे में किसी की उपस्थिति है। उसने जल्दी से डायरी बंद की और पीछे मुड़ा। दीवार पर किसी की परछाई थी, जो उसकी नहीं थी। कौन है? रवि चिल्लाया। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और हवेली की पुरानी तस्वीर में समा गई। तस्वीर में अब शिव कुमार के चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी, बिल्कुल वैसी जैसी रवि की थी। अचानक हवेली की बत्तियां जल उठी। झूमर चमकने लगा, पियानो अपने आप बजने लगा। हवेली जैसे जीवित हो उठी। और तभी रवि ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें किसी और का चेहरा झलक रहा था। उसे एहसास हुआ, वह सिर्फ सच्चाई जानने नहीं आया था,
वह उस सदी पुराने श्राप को पूरा करने आया था। शायद वही शिव कुमार की आत्मा का पुनर्जन्म था। उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं, वो हवेली, वो विश्वासघात और वो साधु। रवि घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो। तभी हवेली की दीवारों से वही गूंजती हुई आवाज आई, मुक्ति वही पाता है जो अपने अपराध को स्वीकार करे। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर की ओर देखा, अब तस्वीर में उसका ही चेहरा था। दीवार की दरारों से तेज हवा चली और सब कुछ हिल गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। टूटे फर्नीचर की जगह नया सजावट थी और खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। पर अंदर रवि का कोई निशान नहीं था। बस एक नई तस्वीर दीवार पर टंगी थी, रवि कुमार 2025। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली में कदम नहीं रखा। बस इतना कहते कि जो वहां जाता है वह लौटकर नहीं आता, वह खुद हवेली का हिस्सा बन जाता है। कई सालों बाद एक इतिहासकार उस हवेली का अध्ययन करने आया। उसने तस्वीरों को देखा और हवेली के रजिस्टर की जांच की। उसमें लिखा था, हर 100 वर्ष में हवेली एक नए रक्षक को चुनती है जो उसके रहस्य की रक्षा करता है। वह मरता नहीं, हवेली में समा जाता है। इतिहासकार ने पीछे मुड़कर देखा, तस्वीर में रवि की आंखें झपक रही थी।